So now let's try to do the initial implementation of dates, यानी जो हमने अभी डिस्कस किया है उसको मैनिपुलेट करके देखते हैं. Now just look at the screen. Select higher date, higher date plus 30, फिर higher date minus 30. Then we have a column with the name of sys date. Sys date जो है बेसिकली इसका मतलब है सिस्टम डेट. जो करंट सिस्टम डेट आपके पीसी, आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम के ऊपर जो भी सेट हुई होगी वो एक्चुअली यू कैन गेट इट. यानी आप अपने पीसी की करंट डेट को आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, ऐड यानी वेयर में भी यूज कर सकते हैं. उसके बाद अगला कॉलम है कमीशन का COMM फ्रॉम EMP वेयर डेप्ट नंबर इज इक्वल टू 30 एंड कमीशन मीन COMM इज नॉट नल और साल इज लेस देन 3000. अब ये जो इज नॉट नल है ये सिर्फ एक हमारे पास यूं कह लें एक चेक मौजूद है कि हम किसी भी कॉलम के अंदर नल वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि अगर वैल्यू नल है तो फिर उस कॉलम को सिलेक्ट नहीं करो, अगर नल मौजूद है, अगर नल मौजूद नहीं है तो फिर सिलेक्ट करो. तो इज नॉट नल या इज नल हमारे पास एक चेक है, एक ऑपरेटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं. हैविंग सेड दैट, सबसे पहले मैंने हायर डेट के अंदर 30 ऐड किया. इट विल ऐड 30 डेज जिस दिन वो बंदा हायर हुआ था. अगले स्टेप में मैंने -30 50 किया है. इसका मतलब है जिस दिन वो बंदा हायर हुआ था जो भी तारीख थी उसमें से 50 डेज 50 दिन सबट्रैक्ट करके जो भी तारीख बनेगी वो मेरे डिस्प्ले हो जाएगी. सो नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस कोड. लेट्स सी व्हाट वी गेट एज एन आउटपुट. सो आवर प्राइम इंटरेस्ट इज कि हमने डेट्स की जो चीजें लिखी हैं वो whether those are working or not वो हमने चेक करके देखना है. So let's see. Okay, so I am getting the higher date of, for example, पहला रिकॉर्ड है, higher date is 05/01/1981. तो मैंने जब higher date plus 30 लिखा है तो उसने 30 डेज ऐड कर दी हैं. 5 यानी जो 5th मंथ है उसकी आखिरी डेट यानी 05 and 31. फिर मैंने माइनस किया तो वो मुझे प्रीवियस यानी 3/12/1981 पे वो ले गया, यानी उसने 50 डेज माइनस कर दिए जो भी उसकी हायर डेट थी. देन सिस डेट, जो भी आज की डेट है सिस्टम के ऊपर, दैट इज 1 नवंबर, वो हमारे पास यहां पर डिस्प्ले हो गई. और जो हमारे पास यहाँ पे कमीशन वाला कॉलम है वो नल आ रहा है. रीजन कि हमने इसको और के साथ सिलेक्ट किया हुआ है कि हम ये कहने के वेयर डेप्ट नंबर इज इक्वल टू 30 एंड कमीशन इज नॉट नल और साल इज लेस देन 3000. तो हो सकता है उसके अंदर कमीशन नॉट नल वाली चीज फॉल्स हो रही है, लेकिन जो सैलरी है वो 3000 से कम है तो वी कैन यूज इट, क्योंकि ऑरिंग हुई है बीच के अंदर, तो वी कैन यूज इट एज इट इज. तो एनी हाउ, तो ये आपसे डिस्कस करने का प्राइम मकसद ये था कि जब भी हम डेट्स यूज करें, लाइकवाइज ग्रुप बाय, लाइकवाइज हैविंग, वी कैन डू एनी अदर नॉर्मल वेयर कंपैरिजन, एनी अदर एंड और एनीथिंग इक्वल. बिल्कुल हम वैसे नॉर्मल यूज कर सकते हैं जैसे हम डेट्स के बगैर याद कर रहे थे या डेट्स के बगैर हम लोग कर रहे थे. सिर्फ हमने पॉइंट ये डिस्कस करना है कि दो डेट्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते. तो इसको हम करके देखते हैं. लेट्स सी कि हायर डेट के अंदर मैं हायर डेट को ऐड करता हूं एंड लेट्स सी व्हाट इट विल डू. उसने मुझे एरर दे दिया, डेट प्लस डेट इज नॉट अलाउड. तो इट इज एक्चुअली वैलिडेटिंग आवर डिस्कशन विच वी हैव डन बिफोर कि दो डेट्स को हम ऐड नहीं कर सकते. द ओनली वैलिड ऑपरेशन ऑन डेट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ डेज. तो दिन जो है वो प्लस माइनस होते हैं. दिस इज इट, दैट्स अ वैलिड, ओनली वैलिड ऑपरेशन. तो उसको याद करने का सिंपल तरीका है कि आप ये देखेंगे सिर्फ प्लस माइनस का ऑपरेटर इसके ऊपर लग सकता है और वो प्लस माइनस ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज भी होगा.